यूट्यूब के व्यूअर सब्सक्राइबर सबको शायर-उल-उलमा ताहा काज़मी का सलाम हो। मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी की पॉडकास्ट को लेकर इरशाद भट्टी ने एक सहाफ़ी होते हुए मशहूर व मारूफ जो पॉडकास्ट बनाई, उनका बयानिया लेने के लिए अकायद व नज़रियात के हवाले से वो उसने दुरुस्त बनाया, पर बहुत तफसीली था और इख्तिसार के साथ हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग बड़ी ख्वाहिश कर रहे थे कि कुछ इस पर बयानिया डालूं, तो मैंने कहा चलो मैं बहुत जल्दी ही में सही पर जामे और वाज़ेह तरीके से जो उनसे चूक और भूल हुई और वो जामे और वाज़ेह जवाब ना दे सके उसके सवालात करने पे। उसमें एक सवाल ये था कि खुलाफा के नामों पर अहले बैत ने अपनी औलादों के नाम क्यों रखे, तो उसका जवाब ये नहीं था कि ज़रूरी तो नहीं कि खुलाफा के नामों पर अहले बैत ने अपनी औलादों के नाम रखे हों, बल्कि उसका असल जवाब ये बनता था कि वो ये मिसालें देते कि रसूल अल्लाह के एक सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन, वो रसूल अल्लाह की भी शहदाई थे और अली इब्न अबी तालिब के जानिसार और मुहिब थे, तो उनके नाम पर भी रखा जा सकता है और रखा होगा क्योंकि वो बहुत कुर्बत रखते थे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। दूसरी बात, हज़रत उम्मे सलमा के बेटे का नाम उमर इब्न सलमा, तो ज़रूरी नहीं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के नाम पे रखा हो। और इमाम हुसैन के एक सहाबी उमर थे, ये भी रिवायतों में नकल होता है। जैसे यजीद इब्ने माजा रसूल अल्लाह के एक सहाबी थे और बा यजीद बुस्तामी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आलम इस्लाम की निगाह में। तो जिस तरह यजीद बिन सुफियान अमीर शाम के भाई थे, तो यजीद एक नहीं कई नाम हैं, तो काश वो दलीलें हवाले और दलीलें नाम के साथ दे देते तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन वो इसमें चूक कर गए, जिसकी वजह से इरशाद भट्टी ने बार बार इस बात को दोहराया और सवाल उठाया। दूसरी बात कि उन्होंने शिया फ़ुक़हा और मसालिक कितने, उसमें उन्होंने ज़ैदिया और इस्माइलिया का हवाला दिया, दरूसिया, कस्तानिया, बोरिया के अलावा बताशिया और रवाफ़िस को, रावज़ी को उन्होंने भी एक फ़िरका मसलक शियों का करार दिया, जबकि वो एक इस्तिलाह है जो कि बहुत से सुन्नी दूसरे सुन्नियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करते हैं और शियों के लिए भी ये इस्तिलाह आई, नाज़बी और नजदी की तरह रवाफ़िस की, रावज़ी की। ये कोई फ़िक़ा मसलक नहीं है अहले तशय्यो का। तीसरी बात जब उनसे कही गई कि शियों में किताब मुक़द्दसात में ये रिवायतें दाखिल हुई हैं और ये आप शियों के हवाले से मंसूब हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 600 ईस्वी और 700 ईस्वी की आप मिसालें पेश कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ऐसी कोई रिवायतें और दलीलें नहीं थी शियों में, ये तो बाद में आई। तो ये आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप ये कह देते सिर्फ़ और सिर्फ इतना कि मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा और मसालिक में भी कई रिवायतें दाखिल हुई, लेकिन वो मुस्तनद और ऐसा नहीं थी और कई रिवायतें मुखालिफिन से भी नकल की गईं, बस ये काफ़ी था। शुक्रिया।